Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। पाक मीडिया में अक्सर भारत को लेकर बहस चलती रहती है क्योंकि मिर्च मसाला वहां के सियासतदान कुछ न कुछ बयान देकर देते रहते हैं। मीडिया में जब बहस हुई तो रोहित शर्मा ने पाक पत्रकार की बैंड बजा दी। अब जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि अगर अफगानिस्तान में ड्रॉ होता, भारत की इन्वॉल्वमेंट होती, अब तो वहाँ पर जो सरकार है यानी तालिबान की जो सरकार है वो पाकिस्तान सपोर्टेड है। अगर कुछ भी ऐसा होता तो अभी तक खुलासा हुआ होता। लेकिन जो डोजियर ये पहले से देते आए हैं कि भारत की साजिश है, ड्रॉ ने साजिश किया है, अगर कुछ भी ऐसा होता तो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा। आज भी पाकिस्तान में हमले होते हैं तो भारत का नाम आता है, अफगानिस्तान से भारत दहशतगर्दी कराता है। अब भाई अफगानिस्तान में अब तालिबान है जिसे आपने पूरा सपोर्ट किया है, अब कहाँ से भारत दहशतगर्दी कर रहा है। ये झूठे प्रोपेगेंडे जो पाकिस्तान हमेशा से चलाता आ रहा है, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाता आ रहा है, वो सब बेनकाम हो गया है। और इसीलिए रोहित शर्मा ने बड़े मजेदार तरीके से जवाब दिया। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, यानी कि वहां से रॉ निकल गई। या तो ये बोल रहे हैं कि तालिबान और रॉ भी दोनों आपस में दोस्त हैं और रॉ तालिबान को कंट्रोल करती है। वहां पे अब भी कैंप्स चल रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में। अटैक्स जब से तालिबान वहां काबिज हुई है तब से अगस्त से, उसके बाद से अटैक्स बढ़े हुए हैं, कम नहीं हुए। मजीद अच्छा, अब ये अटैक बढ़े तो ये कहां से हो रहे हैं? पहले तो डोजियर दिया था, बोला था कि एनडीएस और वो रॉ और इंडिया और अफगानिस्तान सब मिलकर वहां कैंप चलाते हैं, वहां से यहां अटैक करते हैं। अब तो तालिबान आ गई, जिसको वो आपके आईएसआई चीफ जाके बनवा के आए थे। तो एक बार ये भी मान लेते हैं कि आईएसआई चीफ भी इन्वॉल्व है इन अटैक में, क्योंकि आईएसआई चीफ की गवर्नमेंट है। नहीं माने, वो आजकल कोर कमांडर पेशावर बन गए हैं। तो भाई सीधी सी बात है यार, आईएसआई चीफ अपने कंट्री पे थोड़ी अटैक करवा देंगे। आईएसआई चीफ की भी तो वो उनकी भी तो वतन परस्ती है, वो तो वतन परस्त आदमी होंगे ना, आर्मी के हैं। तो ये अटैक हो कहां से रहे हैं? आप पहले ब्लेम करते थे कि भैया पहले इंडिया करवा रहा है, रॉ करवा रहा है। अब कौन करवा रहा है जी अटैक? अब आपकी गवर्नमेंट वहां बैठी है। आपने तालिबान आने के बाद से 1, 2, 10, 20 कोई तो टेरर कैंप चल रहे होंगे, कोई फोटो कोई कहीं पे आप टेररिस्ट वो जर्नलिस्ट को ले जाके आपने दिखाया कि यहां से चल रहे थे? नहीं। आज कहां से? आपको वो डोजियर तो बिल्कुल बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, जिसको आपने अभी 1-1.5 साल पहले दिया था कि ये डोजियर है, देखो इंडिया से अफगानिस्तान टेरर पहुंच रहा है और अफगानिस्तान से वहां कैंप्स चल रहे हैं, हमारे पास आ रहा है। अफगानिस्तान में आपकी गवर्नमेंट आ गई, तालिबान आ गया, उसके बाद भी अटैक्स चल रहे हैं, तो इसका मतलब वो डोजियर यूजलेस है। उसको पहले ही पूरी दुनिया ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, लेकिन अब सच ही है, सामने प्रूव हो गया ना। अब जहां तक बात यह है कि ये बोल रहे थे कि 2001 से अटैक्स होने शुरू हुए पाकिस्तान पे, तो ये बात तो हम बहुत पहले से बोल रहे थे कि यार अब अगर आप टेरर को सपोर्ट करेंगे, टेरर को आप तो आप ही के पास अटैक करेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब 100 साल तक जो पीस की बात बोली है आपके उसमें डॉक्यूमेंट में, 100 साल तक पीस होगी कैसे जब आप लश्कर को अपने पास रखेंगे, जैश को अपने पास रखेंगे, दाऊद इब्राहिम को अपने पास रखेंगे जो इंडिया में अटैक कराते हैं। उन लोगों की कोई बिजनेस चल रही हो भाई, चलो मैं कहता हूं कि वो बिजनेसमैन है, वो जूते बनाते हैं, वो कितवाते हैं, ठीक है, पब्लिशर हैं, तो मैं मानता हूं उनका तो बिजनेस ही टेरर है, वो टेरर इंडिया भेजना है। उनको आप अपने घर में रखो हुआ उनको, और उसके बाद इंडिया पे अटैक हो रहे हैं और इंडिया बार बार ब्लेम कर रहा है। और इंडिया ब्लेम करता है, डोजियर भी देता है, लेकिन डोजियर को पुलवामा अटैक को तो 3 घंटे में ही मना कर दिया था कि ये बेकार है, यूजलेस है, ये टेरर, ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं। 3 घंटे में कोई मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है पाकिस्तान में? कोई इन्वेस्टिगेशन मर्डर केस की हो गई हो, एक आदमी सामने भी पकड़ा जाए ना तो भी 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं पूरे सबूत इकट्ठे करने में कि कौन से वेपन से मारा, कहां से आया, कहां कॉन्स्पिरेसी हैच हुई, वेपन कहां से खरीदा। आदमी ऑन द स्पॉट पकड़ा जाए तब भी 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं। हमने जो डोजियर दिया उसको आप 3 घंटे में रिजेक्ट कर दिया, इसे इमरान आपकी गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद भाई एक हाइब्रिड थ्रेट है, सही है, ठीक है, हाइब्रिड थ्रेट है, लेकिन ये थ्रेट ये स्टार्ट कहां से हुई? क्या इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था? हमने शुरू किया ये। अगर आप ही को अब लग रहा है कि हमारी मेडिसिन हमारे पास आ रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये इंडिया के नहीं है, ये चैंपियंस आप हैं, आपने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। शेख राशिद ये बताना भूल गए कि हम, अच्छा, इसी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तालिबान से थ्रेट है, हम तालिबान से बात कर रहे हैं, वो टीटीपी से बात कर रहा है। 3 चीजें बड़ी क्लियर थी, टीटीपी से हमारे थ्रू, हमारी तालिबान के थ्रू बात हो रही है, और टीटीपी नहीं मानेगी तो हम उनसे लड़ेंगे भी। यार ये बड़ा अच्छा है यार, आप बात भी कर रहे हैं और लड़ने की भी बात कर रहे हैं, दोनों
ऑप्शन इकट्ठे लेके दो नाव में पैर रख के चल रहे हो आप। ये तो एक मिनिस्टर, अच्छा ये शेख राशिद साहब जो है ना, ये पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, ये बोलते क्या इन्हें नहीं समझ में आता। ये जब आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि हम टीटीपी से लड़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्यों देना है कि हम तो बातचीत, हमारे तो सारे दरवाजे खुले। यार एक गवर्नमेंट के दो ऑफिसर्स दो अलग अलग चीज बोल रहे हैं, दो लीडर्स हैं, ये तो आई डोंट नो। क्लैंडस्टाइन बैकिंग अगर है इंडिया की तो उसका कोई एविडेंस होगा। क्लैंडस्टाइन बैकिंग कौन सी है, बुरहान वानी ट्रेन कहां चलती है, सबको पता नहीं है क्या? तो इसमें कोई फैक्ट्स मुझे नहीं दिख रहे। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो शेख राशिद साहब देते रहे, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो दें, उनका राइट है। जिस दिन तक कुर्सी पे बैठे उस दिन तक वो स्टेटमेंट देने के लिए बैठे हैं। तो लेकिन फैक्ट रिमेन्स के कोई सब्सटैंशियल एविडेंस तो हो। आप बार बार कश्मीर चीखेंगे, आपने इंडिया से ट्रेड नहीं करना, क्यों? 370 वापस लगाइए, तो ये पीस कैसे आ जाएगी? 370 आपको गारंटी दे दी क्या इंडिया ने कि 370 हम हटा रहे, फिर से लगा रहे हैं, आप पीस कर लो 200 साल तक? मुझे नहीं लगता आप इंपोर्ट करने के मूड में नहीं है। क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। दिस इज, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज क्लियर करनी पड़ेंगी, उसके बिना तो कुछ नहीं चल पाएगा। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से वर्ल्ड का कोई भी कंट्री, छोटा सा तुलावू कंट्री भी चलता होगा उससे। आपने कितने लोग खोए, कितना माली नुकसान हुआ, आपके कितने जो पॉलिसीज, आपकी कितनी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थी कि आपने उस पर काबू पाया या काबू पा रहे हैं? जी रोहित, आप जवाब देंगे डॉक्टर रिजवान की बात का कि सारा इल्जाम पाकिस्तान पे क्यों? इसलिए कि तो आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ बिल्कुल साफ है, कुछ ना कुछ गलती हमारे पॉलिसी मेकर से भी हुई है। लेकिन फिर भी क्या सारा इल्जाम पाकिस्तान पे रखना ठीक है? पाकिस्तान ने 80,000 लोग खोए और 130 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ये सारी चीजें पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जानी चाहिए उसके बाद कि हमने इतना कुछ किया, हमने गेन क्या किया भाई? आफ्टर ऑल ओसामा बिन लादेन कहां पे उन्होंने अपने कहां पे वो तालिबान से कहां से हथियार जा रहे थे? हाफिज सईद कहां है? इंडिया तो टेरर के लिए बोलता है ना, इंडिया ने तो इंटरनेशनल लेवल पे यूएन ने बोला हुआ है, ठीक है, यूएन उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। मसूद अजहर, और उसके बाद फिर बात करें तो दाऊद इब्राहिम, ये सारे के सारे अगर आप उनको आज भी अपने पास रखेंगे और आपको टेरर से आपको लॉस हुआ है, तो क्यों रखे हुए भाई? लॉस हुआ है, आपके 80,000 लोग मारे गए, आपने 130 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ, तो रखे क्यों? कोई एक रीजन तो होगा कि हमें पसंद है जी, हमें इनकी शक्ल पसंद है, हम सुभाष आनंद की शक्ल देखना चाहते हैं, ये बोल दीजिए। ये भी नहीं बोलते भाई, कोई रीजन होगा रखने का। वहां से टेरर नहीं चल रहा है क्या? पूरी दुनिया बोल रही है, आप अकेले बोल रहे हैं नहीं कोई टेरर नहीं आ रहा भाई? ये तो ऐसे नहीं चलेगा। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.